स्कैम 2025 में एक स्कैम सामने आ गया है और इसका नाम, कंपनी का नाम है जेनसॉल इंजीनियरिंग। जेनसॉल इंजीनियरिंग का नाम अगर आपने नहीं सुना हो तो मैं आपको बता दूं कि एक कैब कंपनी है जिसका नाम है ब्लू स्टार की कैब्स कई सारे मेट्रोज़ में आपने चलते हुए देखी होगी। और इस कंपनी का जो सर्विस है बहुत अच्छी सर्विस मानी जाती थी, बट इसने कर दिया है स्कैम। और स्कैम इसने जो किया है उसकी अब जो राशि है वो आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। 200 करोड़ रुपए का इन्होंने स्कैम किया है, उससे भी ज़्यादा। और इसके जो प्रमोटर्स थे वो थे जग्गी ब्रदर्स, और उन्होंने ये स्कैम किया है। अगर मैं आपको बताऊं कि इसमें किस किस लोगों ने अपने इन्वेस्टमेंट किए हुए थे, किन बड़े बड़े लोगों ने, तो अगर मैं आपको उनका नाम बताऊं तो उसमें कई सारे सेलिब्रिटीज़ हैं, जैसे कि महेंद्र सिंह धोनी, दीपिका पादुकोण, अश्नीर ग्रोवर, संजीव बजाज, रजत गुप्ता और ऐसे कई सारे लोग हैं। इस कंपनी को जो है वो फंडिंग मिली कई सारे राउंड्स में, और इन्होंने जो फंड हैं वो डाइवर्ट किए अपनी ही एक पार्टनर कंपनी के थ्रू, जो इनके एक्स हैं। तो इन्होंने उस फंड को डाइवर्ट किया, और वो फंड जो है इन्होंने वो यूज़ किया अपने पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए। गुड़गांव में इन्होंने एक मकान लिया, आलीशान मकान लिया, और इसी तरीके से पूरी लिस्ट है। 10-1 लाख का इन्होंने स्पा करवा लिया, फॉरेन ट्रैवल्स किए, क्रेडिट कार्ड के बिल्स भरे, मेरे ख्याल से 9-10 लाख का क्रेडिट कार्ड का इन्होंने बिल भरा है। तो इस तरीके से इन्होंने इस स्कैम को अंजाम दिया। ठीक है, ये सब बातें इन्होंने स्कैम किया, जो भी किया बढ़िया है, लेकिन हमारा और आपका नुकसान हुआ। भाई, इनका जो स्टॉक था वो आईपीओ लिस्टिंग के बाद से वो 1300 रुपये के आसपास पहुंच चुका था, और स्कैम के बाद वो स्टॉक टूटा, और इस समय उसकी कीमत हो गई है 130 रुपये के आसपास। सोचिए कितना बड़ा नुकसान है एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए। हमारी जो एजेंसी है सेबी, वो कहती है कि हम रिटेल इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करेंगे, लेकिन आज तक मुझे नहीं लगता कि वो कभी भी इस तरीके के स्कैम से बचा पाई है रिटेल इन्वेस्टर्स को। पहले ही जून 2024 में इनके खिलाफ़ कंप्लेंट आई थी कि ये लोग फ़ंड को जो है अलग अलग तरीके से डाइवर्ट कर रहे हैं, लेकिन उस समय भी सेबी ने कोई एक्शन नहीं लिया। और अब जब न्यूज़ सब जगह आउट हो गई और शेयर के जो दाम हैं वो इतने ज़्यादा गिर गए, इतना ज़्यादा शेयर जो है वो टूट गया, और अब जो है रिटेल इन्वेस्टर बुरी तरीके से इसमें फंसा हुआ है जेनसॉल इंजीनियरिंग में। इवन आईपीओ का जो भाव था, आईपीओ के भाव से भी अब वो बहुत ज़्यादा नीचे आ चुका है, और बड़े ही परेशान हैं लोग। देखिए, इस तरीके की खबरें जब भी आएँ, हमेशा आप एक टेक्निकल सपोर्ट देख करके रखें और उस टेक्निकल सपोर्ट को नोट करके रखें, और जैसे ही वो टेक्निकल सपोर्ट टूटता है, ब्रेक होता है, जैसे ही वो टेक्निकल सपोर्ट ब्रेक होता है, आपको निकल जाना चाहिए। आपको बिल्कुल भी वेट नहीं करना चाहिए, है ना। क्योंकि देखिए, फंडामेंटल किसी भी कंपनी के कितने भी अच्छे क्यों ना हों, लेकिन अगर इस तरीके के स्कैम होते हैं और नीयत ही अगर ख़राब हो जाए प्रमोटर्स की, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, आप इस तरीके से फंसे ही रह जाएंगे। सेबी का वही है, इस तरीके की चीज़ों पे उनको पहले ही एक्शन लेना चाहिए, और सबसे अच्छा जो सलूशन है वो तो ये है कि भाई आप फ्रीज़ कर दीजिए उस स्टॉक को वहीं पर, है ना उसमें बाइंग हो पाए, ना कोई सेलिंग हो पाए। अब 1 महीने से लगातार लोअर सर्किट उस पर लग रहा है। तो मेरा जो सजेशन है वो यही होना चाहिए कि यार आप एक इसको फ्रीज़ कर दीजिए, इस शेयर को आप फ्रीज़ कर दीजिए, और फ्रीज़ करने के बाद जो है आप उस पे जांच करिए, जो भी करना है आप करिए। और जैसे ही अगर जांच में कुछ नहीं आता है तो आप उसको वापस से वैसे ही चालू कर दें। अगर जांच में कुछ आता है तो भाई जिस हिसाब से जिस भी इन्वेस्टर ने जितना पैसा लगाया हो, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने 50 रुपये का शेयर ख़रीदा था, उसका भाव 100 रुपये हो गया, उसके बाद उसने स्कैम किया, उसके ऊपर खबरें आई, और वहाँ से प्राइस जो है गिरा 80 रुपये, 90 रुपये, 70 रुपये, जितना भी गिरा, उसके बाद आप उसको वहाँ पे रोक दीजिए। और जितना मैंने 50 रुपये के हिसाब से लिए थे, मुझे मेरे 50 रुपये के हिसाब से मेरे पास जितने भी शेयर थे 5, 10, 20, उस हिसाब से आप मुझे वापस कर दीजिए, बात ख़त्म हो जाती है। देखते हैं अब आगे और कितने स्कैम और सामने आते हैं हमारे स्टॉक मार्केट में। देखते रहिए, फॉलो करते रहिए।